मेरे स्वर्गीय चाचा जी के नाम से एक प्लॉट है, उनके दो बच्चे भी हैं। उनके प्लॉट के बगल में एक अन्य व्यक्ति का प्लॉट है जिसमें हल्का विवाद है और इस संबंध में टाइटल सूट करना चाहता हूं, जबकि उनके बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं। क्या कोर्ट में मामला टिकेगा? प्रॉपर्टी पैतृक नहीं है और जो है परिवार में बंटवारा भी नहीं हुआ है। देखिए, अगर संपत्ति पैतृक नहीं है और वो चाचा जो हैं चाचा जी के नाम पे हैं, तो जो उसके वारिस होंगे, है ना, उसी के द्वारा वो टीएस किया जाएगा, कोई अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसी के वारिस के द्वारा ही टाइटल सूट जो है किया जाएगा। किसी के द्वारा अगर टाइटल सूट जो है तो वो आपको अगर उसको पावर देते हैं फिर वो अलग चीज होगी, प्रक्रिया हो गया, लेकिन अलग प्रक्रिया है उसके लिए। लेकिन आप जो है डायरेक्टली अपने नाम को ऐसे यूज करके टाइटल सूट नहीं करेंगे, उनका भी नाम वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, अपना नाम भी मेंशन कर दें, साथ में जो वो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो वारिस हैं, उनका भी नाम मेंशन कर दें। ठीक है, पहला आप कर रहे हैं लेकिन कम से कम उनका भी नाम वहां पे दर्ज होना चाहिए कि जो है जो भी मुद्दा है ना, वो अगर आप बताएंगे कोर्ट को तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि वो जो जमीन है वो उनके वारिस है। ठीक है, अगला सवाल है कि सर हम 50 साल से जमीन पर कब्जा किया है और मेरे नाम से खतियान भी बन गया है, तो अब करना क्या है? खतियान बन गया तो जमीन का आप रसीद कटा लीजिए, है ना, रसीद कटा लीजिए। अगर जमीन कोई खोज नहीं रहा है तो आप ही की संपत्ति है। अगर कोई ढूंढेगा तो मामला फिर न्यायालय में जाएगा, तो वो डिपेंड करता है फिर न्यायालय के ऊपर कि न्यायालय उसमें किसके पक्ष में फैसला देती है। फिलहाल अभी आपका मालिकाना हक है, अब आप जमीन को यूज कर सकते हैं, जमीन को बेच सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। अगला सवाल है कि भाई जमीन का रसीद मेरे नाम है और केबाला भी रसीद भी और मेरे नाम से कट रहा है, केबाला भी आप ही के नाम से, लेकिन किसी और ने सर्वे के गड़बड़ी के कारण किसी दूसरे का खतियान बन गया, तो क्या कर सकता हूं? मेरे पास सब कुछ है, जमीन मेरे दादाजी ने लिखवाया था और इसका जवाब देखिए, खतियान बना होगा तो मतलब पुराना, ठीक है, आपका है। उस सर्वे को तोड़ने के लिए कोर्ट में टाइटल सूट किया जाता है। ठीक है, टाइटल सूट करेंगे मतलब आप मालिकाना हक जो है वहां पे दिखाएंगे और उसमें जो है जमीन का रजिस्ट्री का जो आपका कागज है वो वहां पे जो है सबमिट होगा और उसको वेरीफाई करने के बाद अगर वो सही पाया जाएगा तो जो सर्वे उसी के नाम से हो गया है, हो सकता है या तो कोई अन्य व्यक्ति हो या जिसके नाम से सर्वे हुआ है वो वही व्यक्ति हो जिसका वो जमीन बेचा है, उसी का वंशज हो। तो जिसके भी नाम से सर्वे होगा वो सर्वे टूट जाएगा और फिर आपके नाम से सारा जो है वो एक तरह से चलाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है कि सर मेरी 45 बीघा में से 16 बीघा जमीन दूसरे लोग जोत रहे हैं, उसका चाहता हूँ। मुझे सब लोग दबाव डालने को बोल रहे हैं, है ना, दावा जो है वहाँ डालकर केस चलेगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, कृपा करके हम टाइम में मेरा काम हो जाए, कम टाइम में। देखिए, अगर ज़मीन का 16 बीघा है और बहुत लंबे समय से जो है कब्जा हुआ है, तो अगर आप जो कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो उसके अलावा आपको उतना, ठीक है, आप अधिकारी के पास, अगर आप देखिए कोई और अन्य कब्जा किए हुआ, आप ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं, आपके पास जो है मान लेते हैं कि अभी तक सारा खतियान आपका है, सब कुछ है, ऐसे ही कब्जा किए हुए, कोई भी उसके पास प्रूफ नहीं है, तो आप CO SDO दोनों के पास पहले आवेदन करके वो जो केस फाइल का प्रक्रिया वो जरूर करें, दोनों के पास आवेदन करें ताकि आपका जमीन किसी और ने कब्जा किया हो, आपको दखल करा दिया जाए। ठीक है, अगर आपका ऐसा है तो। लेकिन अगर उसके पास भी कुछ प्रूफ है, उसके पास भी कुछ दस्तावेज है, हो सकता है वो जाली ही हो, तो उसके लिए उसको जो है यानी गलत साबित करने के लिए हो सकता है कि आपको कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ सकता है। इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन जो भी एक तरह से रिजल्ट आता है वो एक परफेक्ट रिजल्ट आता है। अगला सवाल है कि सर मेरी जो है खेती की जमीन थी जिसमें मैं जो है डिग्री जो है करवा चुका हूँ, जमाबंदी मेरे नाम से है, मेरी आधी जमीन पर मेरे जो है वो रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा है, क्या मैं उस जमीन को किसी को बेच सकता हूँ या नहीं? नहीं, जमीन का अगर आप जमाबंदी आपके नाम से है और आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं, अब वो कोई कब्जा किए हुए है तो आप 100% बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जमीन का जमाबंदी जिसके नाम से है, जमीन का रसीद जिसके नाम से कट रहा है, वही सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का मालिक है। आप जाके बेच सकते हैं और जो जिसको बेचेंगे उसका दाखिल खारिज भी इजीली हो जाएगा, मतलब उसका भी रसीद आसानी से कट जाएगा। फिर वो अपना जो है कब्जा करने का प्रयास करेंगे और उसको कब्जा करेंगे, अगर कोई कब्जा करके रखा हुआ है तो। अगला सवाल है कि मेरी रजिस्ट्री जमीन का जो है वो नामांतरण मेरे भाई जो है बंटवारा पिता का या मेरी जो है वो सहमति पत्र से जो है वो से ले सकता है क्या बिना रजिस्ट्री फीस। देखिए आपकी जो मेरी रजिस्ट्री ज़मीन का जो भी है नामांतरण है ना, तो अगर भाई बंटवारा नहीं, रजिस्ट्री का नामांतरण अगर होगा दाखिल खारिज, तो रजिस्ट्री जिनके नाम से होगा पहले उनके नाम से दाखिल खारिज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो बंटवारा करना है वो कर सकते हैं। तो सिर्फ सोचेगा कि एक हम अपना दाखिल खारिज करा लें, अगर दोनों के नाम से ज़मीन का रजिस्ट्री है तो दाखिल खारिज में दोनों का नाम तो मेंशन करना ही पड़ेगा। अगला सवाल है कि सर मेरा जो है मेरे हिस्से का ज़मीन में घर नहीं बनाने दे रहा है। तो देखिए अगर नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो SDO के पास आवेदन करें, उसको भी नोटिस जाएगा, जवाब देना पड़ेगा कि उसका हिस्से की ज़मीन को आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं, नोटिस जाएगा, जवाब देना पड़ेगा, प्रक्रिया चलेगा। अगर हो सकता है कोई निर्णय निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो फिर आगे का प्रक्रिया के लिए आप सवाल करेंगे तो हम आगे का स्टेप आपको बताने का प्रयास करेंगे। सर मैं बिहार से हूँ और मैं जो है वो जनरल कास्ट से हूँ, और सर जिस ज़मीन पे मेरा मकान है उसका कोई भी कागजात नहीं है और हम 50 साल से ज़्यादा से वहाँ रह रहे हैं। देखिए अगर वो सरकारी ज़मीन है तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की ज़मीन है ना, और वो सरकार पे डिपेंड करता है। अगर वो निजी ज़मीन है तो अगर आप 50 साल से हैं तो 12 साल में, और आप ही उसका अगर लगान रसीद शुल्क में हैं और आप उस पर रह भी रहे हैं तो आपका मालिकाना हक जो है जताने का अधिकार आपको प्राप्त है। आप अपना मालिकाना हक जो है वहाँ पे जता सकते हैं। मतलब एक तरह से अगर बात करेंगे आपका मालिकाना हक जो है अब एक तरह से हो गया है ना। अब एक है कि अगर आप जमीन का रसीद भी नहीं कटा रहे, रसीद दूसरा कोई कटा रहा है, जमाबंदी दूसरा के नाम से कायम है, आप सिर्फ उसको कब्जा करके बैठे हैं, तब तो वो न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय में जाने के बाद वो अपना ये दलील रख सकता है कि ये जमीन जो है मेरे द्वारा हम इसका जमीन का रसीद कटा रहे हैं और कुछ समय से जो है 12 साल ना बता के कुछ समय बता के कुछ समय से ये जमीन जो है कब्जा किए हुए है, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप कितने साल से जमीन को कब्जा किए हुए हैं। ठीक है, एक गवाह आप पेश करेंगे, लेकिन आपके पास अगर कोई सरकारी रिकॉर्ड के लिए बात करें तो आपने कभी लगान शुल्क या कोई भी अनुमति आपके पास जो है किसी अधिकारी का भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर आप वहां पे क्या दिखाएंगे, ये बहुत ऐसी चीजें हैं। अगला सवाल है कि सर मुझे मालूम नहीं है कि रजिस्ट्री कब हुई, लेकिन इतना मालूम है कि 1950 से लेकर 1982 के बीच में हुई है। मेरे पापा लोग कहते हैं कि उस कागज को कैसे जो है निकालें सर, थोड़ा इस बात का वीडियो बनाए सर। जिला मोतिहारी अनुमंडल। देखिए सबसे पहले, और इस बात पर सिविल में केस चल रहा है। नहीं बात तो अब तो मामला सिविल में अगर केस आपका चल रहा है, रजिस्ट्री कब हुई है ये मालूम नहीं है आपको, तो आप ही समझिए। और 1950 से लेकर 1982 तक का दस्तावेज को, और पहले तो ऑनलाइन जमाना होता नहीं था, तो पहले सारा रजिस्टर पे लिखा हुआ होता था, रजिस्टर पे रिकॉर्ड को लिखता था, पूरा रजिस्टर भर गया, जाके रख दिया, फिर उसका एनुअल रिपोर्ट भी तैयार कर लिया गया और अलग अलग जगह जो है डिस्ट्रिक्ट में एक तरह से राज्य अभिलेख में जो डिटेल जहाँ भेजना होता है राजस्व विभाग में वो सारा भेज दिया जाता था। तो पहले का कार्य यही होता था। अब बताइए उस रजिस्टर में उतना देखना है ना, थोड़ा अनपॉसिबल वाली बात है। तो अगर आप नकल के लिए कम से कम जो है ईयर अगर आपको याद हो, तो अगर कोई उसका ऐसा कुछ, या आप जो है अगर उस रजिस्ट्री का कभी ना कभी दाखिल खारिज भी हुआ होगा है ना, तो आप वो भी जो है कर्मचारी रिकॉर्ड जाके, कर्मचारी से पुराना रिकॉर्ड जाके देख सकते हैं कि उसका दाखिल खारिज किस ईयर में सबसे पहले हुआ। तो जिस समय हुआ होगा उस समय उस जो ईयर होगा, हो सकता है 1-2 साल आगे पीछे हो, या हो सकता है उसी साल हो, तो उस समय उस ढूंढना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, सिर्फ ये पता है 1950 से लेकर
1982 तक। तो ये तभी संभव है जब सारा डाटा ऑनलाइन हो जाए, ताकि ऑनलाइन से सर्च करके इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। ऐसे तो संभव नहीं है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।